हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ आज फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं नया अभ्यास चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम और समरूप। इन दोनों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आखिर ये सर्वांगसम और समरूप होते क्या हैं। ठीक, देखिए सर्वांगसम उसे कहते हैं ऐसी दो आकृतियाँ जिनका आकार मतलब शेप मतलब आकार जो हो समान हो तथा अमाप मतलब साइज उनकी माप जो हो समान हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, और सर्वांगसम को पहचानने का चिन्ह है ये इस तरीके से रहता है। ठीक, इस तरीके से रहता है, उसे कहते हैं सर्वांगसम का चिन्ह। ठीक, तो हम पढ़ेंगे। देखिए सर्वांगसम के लिए हमें क्या जरूरत है, दो आकृतियों की जरूरत होगी, है ना। तो इसमें बोला भी है ऐसी दो आकृतियाँ। ठीक है, दो आकृति की जरूरत होती है और उसका आकार जो होगा मतलब शेप समान होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी साइज भी समान होनी चाहिए, वो होता है सर्वांगसम। जैसे मैं बना रहा हूँ एक चित्र यहाँ पे, जैसे ये है आपका, ये है वर्ग। ठीक है, ये आपका वर्ग है और एक वर्ग और बना लेता हूँ इस टाइप से। ठीक, ये वर्ग है। इसमें क्या बोल रहा है कि आकृति भी क्या आकृति दिखाई एक जैसे रख लेंगे, जो आकृति है आपकी एक जैसे है ना। और कह रहा है इसमें माप जो समान होना चाहिए, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझिए, मतलब इस वर्ग है, वर्ग में क्या होगा, सभी क्या हो देंगे, समान होंगे, सभी भुजाएं समान होंगी। अगर ये 3 है तो इन दोनों इन सभी इस दूसरे भी अगर का हो समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनकी साइज जो है ये समान होनी चाहिए, तो ये हो जाएंगे सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है आपका, मैंने त्रिभुज बना लिया इस टाइप से। ठीक, तो देखने में आकृति सेम है। ठीक है, आकृति क्या है, सेम दिख रही है ना। तो आकृति क्या है, समान है। और जो उनका माप है, मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो दोनों की जो साइज़ है, जो साइज़ है क्या है, समान है। मतलब क्या है कि अगर इस आकृति को इस पर रख दिया जाएगा, इस आकृति को इस पर रख दीजिए तो ये पूरी तरीके क्या करेगी, ढक लेगी इसको क्या करेगी, ढक लेगी। यही आपका सर्वांगसम है। ठीक, मतलब इसका जो आकार है, शेप है, समान दिख रहा है, जैसा ये है ऐसा वही भी है, जैसा ये है वैसा ये भी है। लेकिन जो इसका साइज़ है, माप है, इसमें 3 था, सभी का माप क्या है, 3 है, इसलिए क्या होगा, सर्वांगसम। इसमें भी देखिए इस ये वाला साइड, ये साइड 2 है, इसका भी 2, इसका भी साइड ये क्या 2 है। ठीक है, और इसका नीचे वाला साइड जो है 3 इकाई है, इसका भी 3 इकाई है, और इसका 5 है, इसका भी 5 है। मतलब कहने का मतलब ये है, इनकी क्या होना चाहिए, जो साइज है समान होनी चाहिए। अगर साइज समान है तो ये क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। ठीक, अगर साइज समान है तो सर्वांगसम होंगे। तो ये रहा सर्वांगसम के बारे में। अब समरूपतम क्या होता है, इसमें बोला ऐसी आकृति है जिनके आकार मतलब शेप समान हो, माप साइज समान हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक, मतलब आकृति क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया आयत। ठीक है, मैंने बनाया आयत, तो क्या है, ये आकृति क्या है, एक जैसी लग रही है, मतलब समान है। ठीक है, ये आकृति एक जैसी लग रही है, समान है, तो क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम। अगर इनकी जो क्या कहते हैं साइज़ है, जो साइज नाप है, ये अगर ये 2 है और ये 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 5 है ना, तो यही 5 हो गए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या, अगर ये 10 है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो आकृति है समान है, आकृति क्या है, समान है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और क्या, जैसे मान लीजिए आपका हो गया वृत्त, ये वृत्त हो गया। ठीक, इस टाइप से वृत्त हो गया, तो एक जैसी लग रही हैं, तो ये हो जाएंगी समरूप। ठीक, हो जाएंगी समरूप। और उसका साइज़ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे इसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बड़ा वृत्त है छोटा वृत्त है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जैसी दिख रही है इसीलिए समरूप हो जाएगा। और आप वर्ग को भी देख सकते हैं, जैसे वर्ग है अपना, ये है वर्ग। ठीक, तो एक जैसी दिख रही है तो क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगे। इसका साइज, जो साइज होता है कुछ भी हो, जैसे इसका 4 है, इसका 8 है, कोई दिक्कत नहीं। साइज चाहे जो हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये आकृति जो है शेप इसका समान है, एक जैसे दिख रहा है, इसीलिए समरूप होगा। और इसमें भी ये क्या है, आकृति समान दिख रही है, इसीलिए ये भी समरूप होगा। इसकी साइज चाहे 4 हो चाहे 12 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपकी साइज समान हो। ठीक है, साइज किस में चाहिए, सर्वांगसम में चाहिए, उसका साइज भी चाहिए, समान आकृति भी होनी चाहिए, तो सर्वांगसम होता है। और समरूपता के लिए सिर्फ आकृति जरूरी है, आकृति समान होनी चाहिए बस,
और क्या कहें साइज कुछ भी हो उससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये रहा सर्वांगसम और समरूपता के बारे में। चलिए अभी और थोड़ा जानते हैं समरूपता का 2-4 रूल हैं, उसको भी समझते हैं। इसमें कह रहा है जब दो आकृतियों के संगत कोण बराबर हों। अच्छा, दो आकृतियों के कोण क्या हों, आकृतियों की संगत कोण बराबर हों, और जब दो आकृतियों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हों, ठीक, तब भी ये समरूप होती हैं। मतलब कहने का मतलब है मेन पॉइंट तो ये है, ठीक है, पहला दूसरा। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप कोई बना लिए हैं वर्ग, ठीक, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है ना। तो ये जो कोण बनता है 90 डिग्री का होता है यहाँ पे, है ना। ये कोण क्या होगा 90 डिग्री का, इसमें भी कोण क्या होंगे 90 डिग्री का। अगर मान लेते हैं हमारा ए है, बी है, सी डी है, और ये है पी और ये क्यू आर एस, ठीक, इस टाइप का है। तो इसमें कह रहा है कि जब दो संगत कोण क्या हों बराबर हों, ठीक है, जब दो संगत कोण बराबर हों तो क्या होता है, तो समरूप होते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री के हैं। इस संगत कोण का मतलब ये होता है एक ही तरफ बने कोण, मतलब एक ही तरफ बने कोण होता है संगत कोण, ठीक है, एक ही तरफ वो कोण बनना चाहिए संगत कोण। जैसे मैं अगर बी कोण की बात करूँ, बी कोण बी की बात करूँ तो इस आकृति में हम क्यू कोण की बात करेंगे, क्योंकि ये इस साइड है तो इसी साइड में क्यू की बात करेंगे। ये क्या होंगे, जब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। जब ये कोण क्या होंगे 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, तो एक कोण बी बराबर होंगे कोण क्यू के। इसी प्रकार कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक। इसी प्रकार कोण डी बराबर होगा कोण एस के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, तो पूरा कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो संगत कोण क्या है बराबर है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। अगर मान लीजिए ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, इस टाइप से, ठीक। तो क्या कह रहा है कि दो आकृतियों की भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपात हो, ठीक है। तो मतलब इसकी 4 है, इसका 8 है। जब इनका अनुपात लेंगे, मतलब ए डी बटे पी एस का जब अनुपात लेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 4/8 है, मतलब 1/2 हो जाए करने के बाद। और ये भी 4 है और ये भी 8 है। जब इनका अनुपात लेंगे हम बी सी बटे क्यू आर का, और वो भी क्या होगा, देखिए 4 है तो बटे 8, ठीक। तो ये भी क्या होंगे, कटने के बाद आएंगे 1/2, मतलब इनका जो अनुपात होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए ए डी अनुपात पी एस का जो अनुपात 1/2 है, और बी सी बटे क्यू आर है, इसका अनुपात 1/2। तो दोनों क्या है, समान है, बराबर है ना, दोनों क्या है, समान है, बराबर है। इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक। जो हमारा समरूप होता है, जैसे इसमें दिया ऐसी दो आकृति जिनके आकार मतलब शेप समान हो, और हम आप असमान हो, मतलब समान नहीं हो, कोई भी जरूरी नहीं, समान होगा तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन 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 एक बात ध्यान दें, सिर्फ ये इसमें लागू होता है, वृत्त और आपका जो वर्ग होता है वर्ग, इसी में ही लागू होगा। जो आपका वृत्त होगा एक, और जो हमारा एक क्या होगा वर्ग होगा, इसी में ही लागू होगा कि आप सिर्फ इस आकृति को, इस शेप को देख के कह सकते हैं ये समरूप है, इसको देख के कह सकते हैं ये समरूप है, ठीक। लेकिन और अन्य आकृति में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आकृति देख के ही आप बता दें कि ये समरूप है, ठीक। इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कुछ भी है 8, 9 कुछ भी मान लीजिए, तो भी ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक। और ये क्या, इसका जो कोण होगा सब में 90 डिग्री होगा, तो कोण भी बराबर होंगे, है ना। इसका अगर सेंटीमीटर देखिए, अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 है, तो क्या होगा, इसका कोई भी अनुपात निकालो समान होगा। सिर्फ यही दो आकृतियां हैं जिसको आप देख के कह सकते हो ये समरूप हैं, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें बोला कि अमाप साइज समान हो, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए समान नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया एक त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज इस टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या है, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। मतलब या कह सकते समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये द्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इस टाइप का है। तो इसमें मान लीजिए ये दो भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, पी है, क्यू है और ये आर है, ठीक। देखिए इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि जब दो संगत कोण क्या हों, बराबर हों, और दो जो भुजाएं हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। तो मान लीजिए कोण हो गए, ठीक है, कोण मान लीजिए बराबर हो गए। मैंने माना कोण बी एक साइड, संगत कोण मतलब एक ही तरफ बने कोण, ठीक है। तो मैंने मान लिया क्या है, कोण क्यू बराबर है, कोण भी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, कोण बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जो भुजाएं हैं
भुजाएं, अगर इसका 3 सेंटीमीटर है लेकिन ये दो भुजाएं बराबर होंगी, इसका 4 होगा, इसका 4 होगा, इसका 10 हो सकता है ना। जब हम निकालेंगे ए बी बटे, देखो एक ही साइड की कोण निकालेंगे ए बी, तो ये पी क्यू बटे पी क्यू, तो क्या हो गया ए बी 3/4 होगा, है ना। और ध्यान दीजिए फिर इस साइड का निकालेंगे ए सी बटे पी आर, ठीक है, तो हो जाएगा 3/4। हालांकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन बी सी बटे क्यू आर, बी सी कितना है 3 है, बटे जो आपका 10 क्यू है 10 है। तो देखिए यहाँ पे दो भुजाएं क्या हो रहे हैं, दो जो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, पर जो बी सी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर नहीं है, तो इससे यह साबित होता है ये समरूप नहीं है, ठीक, समरूप नहीं है। अगर ये समरूप होता तो ये भी होता 3/4, ठीक है, ये क्या होता है 3/4, तब ये समरूप होता है, ठीक है। तो अगर ये समरूप होने की जो चांस होगी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो समबाहु त्रिभुज ही समरूप हो सकता है, और या सेम द्विबाहु त्रिभुज हो तो भी बराबर हो सकता है। लेकिन जब अलग अलग त्रिभुज होंगे उसके कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो भुजाएं होंगी वो बराबर नहीं हो सकते, तो इसीलिए समरूप नहीं होगा। क्योंकि इसमें कहा है कि जब दो आकृतियाँ संगत कोण बराबर हों, तो मैंने मान लीजिए संगत कोण बराबर हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है, बराबर हो गई। लेकिन कह रहा है कि जब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपात हो, तो मैंने अनुपात भी निकाला, तो एक ही अनुपात में हो या बराबर हो समानुपात हो, बात एक ही है। तो जो भुजाएं हैं क्या हो, एक ही तरफ की, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, मतलब समानुपाती होना चाहिए। तो हमने निकाला तो ये दो भुजाएं क्या हुई, संगत भुजाएं समान थी, इनका अनुपात जो था समान था। लेकिन तीसरे भुजाओं का जब हमने अनुपात इसका निकाला, ये क्या हुआ 3/10, जो कि इन दोनों से भिन्न है, समान नहीं है, इसीलिए समरूप नहीं है। तो हमने ये, मेरा बताने की मतलब है कि सिर्फ वृत्त और वर्ग ही एक ऐसी आकृति है जिसको देख के आप बता सकते हैं समरूप है, ठीक। लेकिन और अन्य आकृतियाँ समरूप नहीं हो सकती आकार या साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें संगत कोण बराबर चाहिए और संगत भुजाएं भी बराबर चाहिए, ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नोट पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे जो सभी आकृतियाँ, जो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं समरूप होती हैं, ठीक है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं, ठीक। इसका कहने का मतलब है सभी सर्वांगसम, मतलब जैसे ये है आपका और दूसरा वृत्त है, अगर इस पर रख दिया जाए, इसका जो त्रिज्या होगा मान लीजिए 10 है, ठीक है, इसका भी त्रिज्या 10 है, ठीक है। अगर इस वृत्त को इसके ऊपर रख देंगे तो पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, तो ये हो जाएंगे समरूप, सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, एक जैसा है, इसकी त्रिज्या समान है, इसकी त्रिज्या समान है, इसको इस पर रख देंगे या इसको इस पर रख देंगे तो दोनों क्या होंगे, आपस में ढक लेंगे, पता नहीं चलेगा कि एक वृत्त है कि नहीं है, ठीक। तो ये सर्वांगसम हो जाए। तो इसमें कह रहा है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, ठीक, सही बात है। देखो देखने में ही लग रहा है ना, देखने में ही लग रहा है, देखने में ये लग रहा है कि जो है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, इसको रखने पर समान हो जाएंगे, और आकृति से ही समान लग रहा है, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी त्रिज्या की, ठीक। जैसे इसमें बना था त्रिभुज में, हमने त्रिभुज ले लिया, मात्र त्रिभुज है ए बी सी और एक है पी क्यू आर, इस टाइप का त्रिभुज है। इसमें बोला है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती, ये हमें बताना है। तो ये क्या है, सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं। देखिए ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। इनकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। और इनके जो कोण है, माना कोण जो बी है और कोण बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, ये बराबर है। मतलब इसको इस पे रख देंगे तो पूरी तरीके से ढक लेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये इस टाइप का हो गया तो ये भी जो सभी सर्वांगसम में समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके कोण बराबर हैं, कोण बराबर हैं। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, ए बी का पी क्यू का संगत अनुपात निकालेंगे भुजाओं का, तो हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू, मतलब 5 है इसमें, तो ये भी 5 है, बटे में 5 अर्थात 1। इसी तरीके से ऐसा ए सी का भी निकालेंगे, ए सी बटे में इधर से पी आर, इसका निकालेंगे तो 5/5 1 आ जाएगा। फिर इसका बी सी का निकालेंगे, बी सी बटे क्यू आर का, ये भी हो जाएगा क्या 5/5, मतलब सब 1। तो संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात 1 आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, तो ये क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यही है कि जब सभी
आकृतियाँ जो हों, जो आकृतियाँ दी रहेंगी, दो आकृतियाँ, अगर उन वो सर्वांगसम होती हैं तो समरूप हो जाएंगी। लेकिन जो समरूप आकृति होंगी वो सर्वांगसम नहीं होंगी। क्यों? जैसे मैंने ABC त्रिभुज लिया और PQR दो त्रिभुज ले लिया, ठीक। इसमें क्या है, मैंने माना कोण जो B है आपका बराबर है कोण Q के, ठीक है। ये एक ही तरफ बना कोण है, कोण B कोण बराबर है, ठीक है। उसी तरीके कोण C बराबर है कोण R के, कोण A बराबर है कोण P के, ये क्या है, बराबर है। लेकिन और ध्यान दीजिए, उसका अनुपात जब निकालेंगे ए बी बटे में PQ जब अनुपात निकालेंगे हो जाएगा 4/8, कटने पाएगा 1/2। जब हम AC बटे PQ का अनुपात निकालें तो आएगा 8/16, अर्थात 1/2 आएगा, ठीक है। और इसका भी निकालेंगे वही 1/2 आएगा, मतलब इनका जो अनुपात होगा वो समान है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन उसमें बोला कि जो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है। सही बात है। देखिए कैसे, ये बड़ा त्रिभुज है, अगर आप जब इसके ऊपर रखोगे तो क्या पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। सर्वांगसम में चाहिए क्या, अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहना चाहिए, ये 8 है तो ये भी 8 रहना चाहिए, और ये 14 है तो ये भी 14 रहना चाहिए। लेकिन क्या है, ये बड़ा है जो कि इस पर रखने पर पूरी तरीके ढक नहीं पाएगा। ढक मतलब ये कि तब ये दिखाई देगा, या इस पर रखोगे पूरी तरीके ढक नहीं पाएगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि दो त्रिभुज हैं, ठीक। मतलब ये आकृति बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इसको ढक नहीं पाएगा। इसमें सर्वांगसम में होने का मतलब सभी भुजाएं क्या हो, समान हो चाहिए। इस साइड की, एक साइड की भुजाएं समान हो चाहिए, इसकी भी इस साइड का समान हो चाहिए, इसकी भी एक साइड का समान हो चाहिए। लेकिन ये समरूप है और ये सर्वांगसम नहीं है। और सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं और सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये कहने का मतलब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।